दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। बुलंद बुंदेलखंड की महा कवरेज लगातार आप लोगों के बीच में किसी ना किसी तरीके से आ रही है। हम लगातार 3 लोकसभा सीट पर सक्रिय हैं और उस क्षेत्र में 2-2 दिन का एक शेड्यूल बना के लोगों के बीच में, नेताओं के बीच में जा रहे हैं। नेता क्या मुद्दे बना रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसी वाक्या के बीच में हमारा एक वाक्या झांसी में ऐसा हुआ है जो आप लोगों के बीच में लाना आवश्यक है, क्योंकि राजनीति में अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं तो फिर वो लोगों के बीच में आना चाहिए, हम ये समझते हैं। और चूँकि हम जैसा व्यक्ति जो ये मान लीजिए कि हम लगातार कभी डीएम को फ़ोन लगाते हैं, एसपी को फ़ोन लगाते हैं, डीआईजी, कमिश्नर, स्थानीय जो सीओ होते हैं, एसडीएम होते हैं, इन्हें फ़ोन लगाते हैं और देखते हैं कि ये फ़ोन उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। ऐसे में तमाम जनप्रतिनिधियों को फ़ोन लगाते हैं और ऐसे में एक वाकया घटा है अनुराग शर्मा के साथ। सांसद अनुराग शर्मा के यहाँ हम झांसी में थे। चूँकि हमारा 2-2 दिन का शेड्यूल था तो 2 दिन पहले हम सागर में रहे, इसके बाद गुना लोकसभा सीट पर आए और उसके बाद हम झांसी लोकसभा सीट पर पहुँचे। और जब रात्रि में पहुँचते हैं, आराम करते हैं और सुबह सांसद अनुराग शर्मा के कार्यक्रम को देखते हुए प्रयास करते हैं कि सांसद अनुराग शर्मा से मुलाकात हो जाए या उनका एक इंटरव्यू हो जाए। इसी बीच और भी कार्यक्रम होते हैं जिसमें से पंजाब सिंह यादव का एक इंटरव्यू होता है। उन्हें कॉल किया जाता है, वो अपना समय देते हैं, उस समय पर हम लोग पहुंचते हैं और इंटरव्यू हो जाता है। इसके बाद चंद्रपाल यादव का एक इंटरव्यू होता है, उन्हें कॉल किया जाता है, वो अपना समय देते हैं, उस समय पर पहुँचने के बाद उनका इंटरव्यू हो जाता है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। लेकिन उसी झांसी में सांसद अनुराग शर्मा के साथ मुलाकात नहीं हो पाती है, जबकि सांसद अनुराग शर्मा 2 दिवसीय कार्यक्रम में झांसी में ही थे, जिसमें से एक उनका पहले से भ्रमण शेड्यूल कार्यक्रम था, जहां पर हम कई कार्यक्रमों में पहले पहुंचे जहां उनका कार्यक्रम होना, लेकिन उनके कार्यक्रम में लेट में पहुंचने के कारण वहां पर मुलाकात संभव नहीं हो पाई। और हम समझते हैं चूंकि राजनीति है, तमाम लोग हैं, कार्यक्रम में पहुंचना पड़ता, तमाम भाषणबाजी होती, इसलिए कवरेज नहीं हो पाता है। लेकिन कहीं कम से कम उनके कार्यक्रम के बारे में पता तो चल जाए। अब दूसरी बात करते हैं, अगला दिन होता है, नवदुर्गों की शुरुआत होती है और हम सुबह सुबह अनुराग शर्मा के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां प्रवेश द्वार में जो एंट्रेंस प्रवेश द्वार है वहां से अंदर जाने नहीं दिया जाता है और जो ऑफिस का द्वार है वहां से अंदर आपको प्रवेश किया जाता है। वहां पहुंचते ही हम वहां के जो कुछ काम करने वाले उन्हें फ़ोन लगाते हैं, वो हमें कहते हैं कि ऊपर आ जाइए, बैठते हैं। जानकारी मिलती कि सांसद अनुराग शर्मा हॉल में नहीं, या कहीं उनके अपने घर पर नहीं है, वो दतिया गए हैं और लगभग 1:30-2 बजे वो आ जाएंगे। इसी बीच चंद्रपाल यादव के कार्यालय से हमारी बात होती है और कहते हैं हाँ चंद्रपाल जी हैं, आप आ जाइए, इंटरव्यू हो जाएगा। वहाँ पहुँचते हैं, सिंगल कॉल पर चंद्रपाल यादव के साथ हमारा एक इंटरव्यू होता है, लगभग 46 मिनट का इंटरव्यू, लगभग 2-3 घंटे उनके साथ बैठने का मौका मिलता है और 4 बजे के लगभग हम वहाँ से फ्री होते हैं। इसके बाद फिर से अनुराग शर्मा के कार्यालय फ़ोन लगाया जाता है, उनसे जानकारी निकाली जाती है तो पता चलता है कि अनुराग शर्मा जो हैं वो बंगले पर हैं और आइए मिल लीजिएगा। जब हम बंगले पर पहुंचते हैं तो फिर से वही कहानी स्टार्ट होती। जिस घर में चुनाव चल रहा है, तमाम चीज़ें हैं, उस घर में उनके प्रवेश द्वार से हम लोग नहीं घुस पाए और वहां रोक दिया गया कि आप पीछे के रास्ते से जाइए, कार्यालय के रास्ते से जाइए। तमाम और लोग उसी रास्ते से बार बार आना जाना हो रहा था। वो ऐसे लोग थे जो कभी भी बीजेपी का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन आजकल बीजेपी में हो गए हैं। खैर राजनीति है, कब किसके साथ कौन खड़ा नजर आए कोई अता पता नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सांसद अनुराग शर्मा के जो आभा मंडल है उसकी बात कर रहे हैं, जो वहाँ सांसद कार्यालय का कामकाज, जो उनका ऑफिस है, कैंप ऑफिस, उस पर देख रहे हैं। वहाँ किस प्रकार की चीज़ हम जैसे व्यक्ति के साथ हुई जो लगातार चुनावी कवरेज दे रहा है, लगातार मुद्दों पर चर्चा कर रहा है और लगातार नेताओं से वो सवाल पूछने का प्रयास कर रहा है जो जनता पूछना चाहती है। तो हम अनुराग शर्मा के कार्यालय पहुंचते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं तो एक व्यक्ति वहां से बैठे मिलते हैं, वो कहते हैं कहाँ से आए हैं, क्या है, तो हमने अपनी डिटेल भरी है, ललितपुर से आए हैं, इंटरव्यू करना है, हमें 2 दिन हो गए, अनुराग शर्मा से हमारी मुलाकात अभी तक नहीं हो पाई है। चूंकि शेड्यूल था इसलिए नहीं हो पाई है। सांसद जी झांसी में ही थे, लेकिन अब वो हमारी एक पर्ची बना लेते हैं और ऊपर को चले जाते हैं। इसी बीच हम बैठे रहते हैं तो हमने श्याम सुंदर यादव को, जो सपा से बीजेपी में आए हैं, उन्हें फ़ोन लगाया और श्याम सुंदर यादव से हमने पूछा कि कहाँ हैं। उन्होंने कहा झांसी में। तो हमने भैया हम भी झांसी में हैं और आज हमारा दूसरा दिन है, 2 दिन हमारे लिए झांसी के कार्यक्रम थे, इसलिए हमें आपसे मिलना है। तो उन्होंने कहा बस कहाँ हैं, हमने सांसद के कार्यालय पर हैं। तो कहीं बस रुकी, हम वहीं आ रहे हैं। इसके बाद उसी वार्ता में यह पता चलता कि सांसद अनुराग शर्मा का कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय पर है और वहां से बीजेपी कार्यालय लगभग 1/2 किलोमीटर की दूरी पर है।
अब हमने सोचा कि चलिए अनुराग शर्मा जब तक बीजेपी कार्यालय में ही मुलाकात करके फिर आ जाएंगे। वहाँ बीजेपी कार्यालय जाते हैं तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है, ना ही कोई हलचल नज़र आती है। इसका मतलब ये था कि श्याम सुंदर ने जो बोला था वो बताया तो था कि वहाँ पर कार्यक्रम लगे, वहाँ पर मौके पर कोई नहीं था। और वापस हम लोग वहीं बगल में रविंद्र शुक्ला जी थे, उनसे मुलाकात करने का हमने प्रयास किया। इसके बाद प्रदीप जैन आदित्य के यहाँ पहुँच गए। प्रदीप जैन आदित्य के यहाँ बैठे रहे, काफ़ी देर तक चर्चा हुई और उसी घटनाक्रम के बीच में हमें लगातार कॉल करने के लिए मौका भी मिला। हमने लगातार सांसद अनुराग शर्मा के फ़ोन लगाते रहे कि बात हो जाए, वही मुलाकात हो। चूँकि सांसद घर पर थे और हमने उन्हें कई कॉल्स किए, लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि उस कॉल्स को ना तो उठाया गया और ना ही उसका रिप्लाई हमारे पास आया। इसके बाद आक्रोश में आकर मैंने कई मैसेज भी लिखे और वो मैसेज वही व्यक्ति पढ़ रहा था जो लगातार अनुराग शर्मा का फ़ोन कट कर रहा था, बात नहीं कर रहा था। इसके साथ साथ मैंने वहाँ जो मुलाकात कराने के लिए मनीष दीक्षित होते हैं उनकर भी फ़ोन किया, उन्हें भी बताया। उन्हें पहले भी मुलाकात हो चुकी थी कि हमें इंटरव्यू करना है, हमें मिलना है और हमें मिलवा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है, जैसे ही आते हम बात कराते हैं। इसके बाद मनीष दीक्षित को हम लगातार कॉल्स उनके नंबर पर करते रहे। अनुराग शर्मा के मेरे पास 3 नंबर हैं, उन्हें तीनों नंबरों पर कॉल जा रही थी, लेकिन लगातार कॉल काटी जा रही थी। और जब भी कई जगह यह स्थिति बनी थी कि उसी फ़ोन से दूसरे लोगों से बातचीत हो रही थी, मतलब वेटिंग में जा रहा। तो ये घटनाक्रम लगभग 2-2.5 घंटे तक ऐसा चलता रहा हमारे साथ में। इसके बाद लगभग 7 बजे के करीबन मनीष दीक्षित हमें फ़ोन लगाते हैं, अनुराग शर्मा के नंबर से फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं आप कहाँ हैं, आइए सांसद अनुराग शर्मा से मिल लीजिए। उसी बीच में मैं स्पष्ट तौर पर उनसे कहता हूँ कि मैं आपका कोई दरबारी नहीं हूँ जो आपके लिए घंटों खड़ा रहूँ और आप अनुराग शर्मा के लिए 2 मिनट के लिए भी हमें मिलाने के लिए टाइम नहीं दिला पाए हैं। क्योंकि अनुराग शर्मा बंगले पर थे और बंगले पर थे तो स्वाभाविक है कि मिलने के लिए ही वहाँ उपस्थित थे। और जब हम 2 दिन से घूम रहे थे, हम जैसे व्यक्ति अगर अनुराग शर्मा से नहीं मिल पाए तो समझिए किसी व्यक्ति को कोई इमरजेंसी पड़ जाए और वो सांसद से मदद चाहे तो सांसद का जो स्टाफ है, खासतौर से मनीष दीक्षित जैसे व्यक्ति, वो मिलवा ही नहीं पाएंगे। इसके बाद तो थोड़ी कहानी समझ गए। इसके बाद फिर इन पर चर्चा करते हैं। कहानी इसके बाद ये हुई कि उन्होंने हमें फ़ोन लगाया, हम भावुक हो गए। हमने कहा भाई हम अनुराग शर्मा से जो है एक हमारा फैमिली टर्म्स है और उसके कारण हम उनसे मिले हैं और हमें उनका एक इंटरव्यू करना है और आप हमारे लिए इतना परेशान कर चुके हैं कि अब हमारा मन नहीं है कि हम आपका इंटरव्यू करें। और स्पष्ट तौर पर मना कर देता हूँ। उसके बाद जो अनुराग शर्मा के फ़ोन से ही 2-3 बार कॉल आता है, उसको काटता हूँ, मैं मोबाइल बंद कर लेता हूँ। मनीष दीक्षित फिर हमें फ़ोन लगाते हैं, लेकिन मोबाइल चूँकि स्विच ऑफ जाता है तो 2 बार कॉल लगा के वो रुक जाते। थोड़ी देर बाद फिर मैं मोबाइल चालू करता हूँ, तमाम नोटिफिकेशन आते हैं। और यही बात क्या, चूँकि हम प्रदीप जैन के घर में थे और उनसे मिलने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब भी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमारे आप मिलिए और इंटरव्यू प्रदीप जैन का हुआ। मतलब चंद्रपाल यादव से कोई मिलने में दिक्कत नहीं हुई, प्रदीप जैन से कोई मिलने में दिक्कत नहीं, सांसद अनुराग शर्मा से भी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर इस प्रकार के आड़तिया जो बीच के हैं वो ना होते तो। या फिर सांसद तक कानों तक ये बात पहुंच जाती कि सौरभ गोस्वामी आए हैं, ललितपुर से आए हैं और खुद सांसद अनुराग शर्मा ने हमें बुलाया था कि आप ललितपुर से झांसी आइए, वहीं इंटरव्यू करते हैं। इसलिए हम गए भी थे और हमने अपने बेशकीमती 2 दिन वहां खराब भी किए हैं। खास तौर से जो काम हम कर सकते थे वो काम काज उतना नहीं हो पाया। थोड़ा चंद्रपाल यादव से मुलाकात हो गई और प्रदीप जैन आदित्य से मुलाकात हुई है। क्योंकि दोनों सरल नेता हैं और ज़्यादा इन पर प्रोटोकॉल नहीं है, सीधे आइए मुलाकात कर लीजिए। लेकिन सांसद अनुराग शर्मा बड़े व्यक्ति हैं, इतने बड़े व्यक्ति हैं कि उनके पास और तो एरे गेरे घूमते रहेंगे, कोई इधर से घुसेगा तो पीछे के रास्ते से घुसेगा, लेकिन हम जैसे व्यक्ति नहीं घुस पाएंगे क्योंकि जनता के सवालों के जवाब चाहिए, इसलिए शायद नहीं घुस पाए। खैर अनुराग शर्मा की इसमें कोई गलती नहीं है, चूँकि चुनाव है, तमाम तैयारियाँ होती, तमाम जो है समय पर पहुँचना पड़ता है। और हम जैसे छोटे व्यक्ति को अगर नहीं मिलेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, या उनके जो स्टाफ समझता है कि अगर इनसे नहीं मिले तो क्या दिक्कत हो जाए। कछु दिक्कत थोड़ी है, सब अपने अपने हैं। मोदी 400 पार के नारे के संगे सब पिस जाए, इस प्रकार की चीज़ें हमें महसूस भई। दुखी हृदय थे। प्रदीप जैन के पास हमने बात रखी कि ऐसे ऐसे कल हम बात करें, हमने नहीं भाई साहब आप बात नहीं करो, हम भीख मांग भी नहीं आए अनुराग शर्मा के घर पे कि हमें भीख दे, तो हमें आपको इंटरव्यू करने हैं। हम जनता के प्रति एक हमारा जवाब देंगे, उसके कारण हम आए हों। लगातार चुनाव कवर करें, हम आपको भी कवर करें, उन्हें भी कवर करें, और जो मुद्दा आए जनता के बीच से उस पर हम चर्चा भी करें और कोशिश करें कि दुनिया को भी हम चर्चा करें। इसी थोड़ी वाक्या के बीच में एक प्रदीप जैन के घर के बगल में आग लग जाती है, उसको बुझवाया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रदीप जैन के साथ एक मंदिर में जाते हैं, वहाँ दर्शन होते हैं। उसके बाद हम अपने घर पहुँच जाते हैं जहाँ हम झांसी में रुकते हैं। अब
रात्रि के लगभग 10:15 बजे फिर फोन आता है, अनुराग शर्मा के नंबर से फोन आता है और हमसे बात करने पर जो लाइन पर जो व्यक्ति होता है उसका नाम फिर से मनीष दीक्षित ही होता है। मनीष दीक्षित हमसे बात करते कि भैया हमने आपको फ़ोन लगाया, आपको मुलाकात हो जाती है, आपने फ़ोन उठाया। अरे मनीष भाई, एक बार अगर मेरे मुंह से निकल गया कि नहीं मिलना है तो फिर नहीं मिलना है, क्योंकि आपने हमें ज़रूरत से ज़्यादा प्रताड़ित किया है, आपने ज़रूरत से ज़्यादा हमारा समय बर्बाद किया है। और जो अनुराग शर्मा से 2 मिनट की मुलाकात नहीं करा पाया या बात नहीं करा पाया, उससे क्या कहेंगे। इस फ़ोन पर भी जो फ़ोन अनुराग शर्मा का है, रात के 10:21 पर जो हमारी बात हुई है उसमें भी आप हमें भैया से बात नहीं करा पा रहे, हमारी बात करा दीजिए। तो उन्होंने कहा भैया अभी पूछ रहे थे कि क्यों चले गए सौरभ, क्या बात है, और सुबह आप आ जाइए, सुबह आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इसी बीच हमारी प्रदीप जैदत से भी एक चर्चा होती है जिसमें ये पता चलता है कि सुबह मॉर्निंग में 5 बजे पार्क में जाना है प्रदीप जैदत को, उनके साथ हम भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए पहुंचेंगे। इस प्रकार की बातें होती हैं। सुबह की जो चीज़ें होती हैं, हम तैयार होकर अनुराग शर्मा के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और हम ये चेक करते हैं वहां खड़े होके कि जो मनीष दीक्षित ने हमें फोन किया था, मनीष दीक्षित ने सुबह का समय दिया था, और मनीष दीक्षित को ये पता है कि हम नाराज हो गए क्योंकि हम परेशान थे और हमारा सांसद अनुराग शर्मा के साथ मुलाकात नहीं करा पाए हैं मनीष दीक्षित। उन्हें सब कुछ पता था, उसके बाद भी मुलाकात नहीं हो पाई है। क्या अनुराग शर्मा को इतना भी समय नहीं था कि 2 मिनट कोई ललितपुर से 100 किलोमीटर दूर से गया हो? हम तो पहले सागर थे, उसके बाद गुना है, गुना से वहाँ ललितपुर से तो गए नहीं थे। इसका मतलब है कि हम खुद थके हुए थे। हम चाहते थे कि अनुराग शर्मा का इंटरव्यू हमारा हो जाए, बाकी और नेताओं के हम इंटरव्यू कर चुके थे, लेकिन उनके स्टाफ की जो सोच है या कहें कि छोटी मानसिकता जिसे हम कहते हैं, इसके कारण हमारी मुलाकात अनुराग शर्मा जैसे एक ऐसे सांसद से नहीं हो पाई जिसने 9 साल में, जो मोदी सरकार के 9 साल हैं और 9 साल में जो 5 साल हैं, उन्हें बहुत कुछ ऐसे काम किए जिससे ललितपुर और झांसी की दशा और दिशा चेंज होने वाली है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे सांसद के साथ कुछ इस प्रकार के लोग भी हैं, जो मनीष दीक्षित जैसे लोग हैं, जो हम जैसे व्यक्ति को मिलने के लिए कहीं ना कहीं रोड़ा पैदा करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो अपनी दूसरी मानसिकता के साथ काम करते हैं। क्या अनुराग शर्मा को आपने बताया था कि सौरभ गोस्वामी आए? आपने, जब हम आपको लगातार कॉल कर रहे थे तो एक कॉल उठा लेते? कोई व्यक्ति 2-2.5 घंटे लगातार कॉल करता रहा, 3 नंबर सांसद के और 1 नंबर मनीष दीक्षित का, जिस पर हम लगातार कॉल करते रहे, कहीं से भी कॉल उठाया नहीं गया, कॉल कट करता ही रह गए हैं लोग। ऐसा क्या 2.5 घंटे तक चलता रहा कि हमें नहीं बताया गया? लोकेशन बता दे कि भैया सांसद वहां निकल गए, आप वहां मिल लीजिए। हम वहां मिल लेते। झांसी में कोई आरती उतारने के लिए तो हम आए नहीं थे कि आपके एक जगह बैठ के आपका चाय नाश्ता पानी करते रहे, और कोई तो काम ही नहीं है, बाकी तो ठलुआ घूम रहे। तो इस शर्म की बात है कि सांसद अनुराग शर्मा के कार्यालय में इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो पूरी तरीके से सांसद की छवि खराब कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक वाक्य और सुनाना चाहेंगे। इसके पहले भी हम एक बार सांसद अनुराग शर्मा से मिलने के लिए लगभग 1 साल पहले पहुंचे थे। स्थिति ये थी कि 2 घंटा हमें इंतजार करना पड़ा। सांसद अनुराग शर्मा से 2 घंटे बाद भी हमारी मुलाकात नहीं हुई। उस समय भी मनीष दीक्षित ही थे, और उन्होंने कहा कि भैया हमें अर्जेंट काम है, हमें जाना है, बिटिया की तबीयत खराब है, बहाना लेके वो चले गए। हो सकता है तबीयत खराब होगी, क्योंकि बिटिया का बहाना हर कोई नहीं लेता है। और हमने उस समस्या को महसूस किया, लेकिन हमें भी बड़ा अर्जेंट अनुराग शर्मा से मिलना था। हमने जो झांसी के एक बड़े नेता ने फ़ोन लगाया, हमने भैया अनुराग शर्मा का कोई पर्सनल नंबर हो तो दे दीजिएगा। उन्होंने अनुराग शर्मा का पर्सनल नंबर दिया। वो नंबर पर भी मैंने कॉल किया और उस नंबर से हमारी बात हुई। अनुराग शर्मा लाइन पर होते हैं, कहते हैं क्या बात है बताइए। सर सौरभ गोस्वामी बोल रहे हैं, ललितपुर से आए, बहुत अर्जेंट काम है, 2 घंटे से हम बैठे भी हैं। कहले कहाँ है तू? मैंने भाई साहब इस समय हम यहीं पास में हैं और अभी हाल आ रहे हैं। कहले आ जा। और उसके बाद मैं लगभग 20 मिनट मुझे पहुंचने में लगते हैं, चूंकि दिन भर के भूखे थे, खाना भी नहीं खाया था, तो एक होटल में खाना खा रहे थे। इसका जब पहुंचते हैं तो अनुराग शर्मा गेट पर इंतजार करते नजर आते हैं, और हम थोड़े से, चूंकि हमें लग रहा था कि सांसद लगातार कॉल कर रहे हैं, 6-7 उनके कॉल्स आ चुके थे, मिस कॉल में जो कन्वर्ट हो चुके थे। हमें लग रहा था कि सांसद इंतजार कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी में कहीं जाना भी है। जब वहां पहुंचे तो कहले क्यों इतने क्यों हाँप रहे हो? तो हमने भाई साहब आप इंतजार कर रहे थे इसलिए चाली भागते चले आए। कहले अरे घर आया है, मेरा भाई घर आया है, क्या दिक्कत है? और उसके बाद उन्होंने मुझे पानी पिलाया, बैठा रहा, और देखा कि भाभी जो है वो गाड़ी में बैठी हैं, वो अतुल भैया के यहाँ उन्हें इमरजेंसी में जाना था। लेकिन अनुराग शर्मा ने, चूंकि हमसे फोन पे बात हो गई थी, इसलिए उनने हमें मिलने के लिए समय दिया और पूरी बात सुनी और एक सांत्वना मिली। और उसके बाद वहां से फिर हम लोग निकले। तो वो वाकया भी है जहां मनीष दीक्षित हमें मिलवा नहीं पाए, वहीं
अनुराग शर्मा से डायरेक्ट बात होने के बाद हम उनसे मिले और समस्या का निदान भी उन्होंने कराया। अब सवाल एक खड़े होते हैं कि एक बार हो तो चल जाए, दो बार इस प्रकार की चीजें आएंगे। चुनाव सबके यहाँ होते हैं, प्रदीप जैन के पास भी चुनाव हो रहा है और भी बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। इतने समय में मतलब आप कल्पना करिए कि मैं झांसी में 2 दिन रह गया, 2 दिन में यह स्थिति है कि इस 2 दिन में हम सांसद अनुराग शर्मा से नहीं मिल पाए। पहले दिन इसलिए हम नहीं गए कि चलो यहाँ लोकल में उनके कार्यक्रम है तो उनके कार्यक्रमों को अटेंड करेंगे, कुछ वीडियोग्राफी करेंगे, लेकिन स्थिति यह थी कि वहां पर वो लगातार उन कार्यक्रमों में जो समय था उससे बहुत लेट आ रहे थे, इसलिए नहीं हम कवरेज कर पाए और दूसरे नेताओं के हमने इंटरव्यू किए। अब जब हमारे पास समय था, नवरात्रि का शुरुआत थी, दतिया माई के दर्शन करने के लिए अनुराग शर्मा गए थे, उसके बाद बंगले पर थे और बंगले पर काफी लंबे समय तक वो रहे, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं करा पाया हुआ है वो स्टाफ जो वहां पूरा देख रेख कर रहा था। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती कि हम जैसे व्यक्ति के लिए, जिसको वो जानते हैं कि किस नेचर का है, हम ये भी जानते कि मैं किस नेचर का हूं और किस लिए मैं गया था ये भी मुझे पता था। और उसके बाद भी सांसद से पहले चर्चा हो चुकी थी कि सौरभ आओ, बंगले पर ही चर्चा होगी, वहीं पर इंटरव्यू करेंगे, लेकिन इंटरव्यू नहीं हो पाया। लेकिन अनुराग शर्मा तक कहीं ना कहीं सुबह सुबह वो बात पहुंची और उनके साथ आज जब हम दिन भर रहे तो वो चीज़ हमें महसूस हुई। उस पर भी एक चीज़ और आपको बताते चलें कि जब हम मॉर्निंग में टाइम से पहुंच गए थे, अनुराग शर्मा की गाड़ियां लगी थी, हम उस बंगले या उस कैंपस में नहीं गए, दूर खड़े होकर ये देख रहे थे कि जो मनीष दीक्षित ने हमें रात में 10 बजे के बाद फोन लगाया है और उन्होंने कहा है कि आप सुबह आ जाइए, सुबह आपकी मुलाकात हम करा देंगे। तो सुबह मुलाकात कराने के लिए क्या मनीष दीक्षित ने हमें फोन लगाया? आखिर फोन क्यों नहीं लगाया जब आपको पता था कि कोई व्यक्ति सांसद अनुराग शर्मा से मिलने के लिए 2 दिन से झांसी में रुका हुआ है और आप उसके बाद भी फोन लगा के हमें बुला सकते थे। लेकिन सांसद अनुराग शर्मा के सामने ही मैंने वहां से निकलते उन्हें देखा और मैं उनके पीछे पीछे अपनी गाड़ी चलाता हुआ ललितपुर, और ललितपुर में जो बानपुर में उनका कार्यक्रम था वहां, उसके पहले बार में जो कार्यक्रम था वहां, और बानपुर से फिर ललितपुर, और ललितपुर आने के बाद इस समय रात के लगभग 1 बजने को हैं जिस समय हम ये वीडियो आप लोगों के बीच में बना रहे हैं और अपनी वो व्यथा सुना रहे हैं जो सांसद अनुराग शर्मा के ना मिलने के बीच में हमारे साथ हुई है। और वो बात सांसद के कान तक पहुंची है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है कि उनके स्टाफ के कारण कहीं ना कहीं उन्हें भी हल्का सा हमसे नजर मिलाने में दिक्कत हो रही थी कि सौरभ से मुलाकात नहीं हो पाई, एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं हो पाई जो लगातार जनहित के मुद्दों पर बात करता है और जो काम हुआ है उस पर भी चर्चा करता हुआ नजर आता है। फिर कहेंगे अनुराग शर्मा के पास इस प्रकार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अनुराग शर्मा की किरकिरी कराते हैं और हम जैसा व्यक्ति अगर नहीं मिल पाता है तो ना जाने कितने जरूरतमंद, फरियादी, परेशान व्यक्ति जिनसे सांसद अनुराग शर्मा की मुलाकात के बाद उनकी मदद हो सकती है, नहीं हो पा रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर मैं कहने में कोई करेज नहीं है कि जो काम सांसद से मिलने के बाद हो सकते थे वो कई काम शायद ऐसे व्यक्तियों के कारण नहीं हो पा रहे हैं। सांसद को समय रहते ऐसे व्यक्तियों को सुधारने की आवश्यकता है और कम से कम जो मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं उन पे फोन कॉल्स किसकी यानी लगातार कॉल आ रही, उसके बाद उस पर रिवर्स क्यों नहीं आ रहा या बात क्यों नहीं, या समय पर क्यों नहीं बताया जा रहा, यह भी सवाल खड़े होते हैं। इसके साथ साथ थोड़ी सी चर्चा करेंगे श्याम सुंदर यादव पर। सपा के चेहरा श्याम सुंदर यादव बीजेपी में आके कब कुर्तों के साथ साथ कपड़े भी चेंज उन्होंने कर दिए हैं। पार्टी थी चेंज हुई है, अब थोड़े से भगवा कलर में भी नजर आ रहे हैं। पूरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं श्याम सुंदर यादव कि हम बीजेपी के हो गए हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम श्याम सुंदर को फोन लगा के पूछते हैं और वो कहते हैं कि हम बंगले पे आ रहे हैं, उसके बाद श्याम सुंदर यादव का एक कॉल्स तक मेरे पास वापस नहीं आता है। और वहां स्टाफ से भी मैं कहता हूं कि अगर श्याम सुंदर यादव आए तो उनसे कह देना कि सौरभ गोस्वामी से बात कर लें, हम थोड़ी दूर के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक जा रहे हैं। श्याम सुंदर यादव भी फोन नहीं लगा पाते हैं। बहुत बड़े नेता हैं ये इतने बड़े नेता हैं जिन्होंने संघर्ष शायद किया ही नहीं जीवन में और सीधे सीधे पार्टी में पहुंच जाते हैं। टाइमिंग, पंचुअलिटी जो होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिली है और मुझे कहने में कोई कुरेज नहीं है क्योंकि तमाम भीड़ बीजेपी में आती जा रही है। ऐसे नेता भी आ रहे हैं जो नेता कुर्ता पजामा पहन के नेता बने फिर रहे, लेकिन जमीनी हकीकत में बहुत दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतने दिन हो गए श्याम सुंदर को बीजेपी में शामिल हुए, क्या उनके शामिल होने से असर दिखा है? एक बड़ी गुटबाजी देखने को, इसको लेकर अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि इस पूरे वाक्य को बताने की बहुत आवश्यकता थी। और सांसद के पास जिस प्रकार के व्यक्ति हैं जो है बंगले पे
मिलने के लिए नहीं कह पा रहे। मैंने तो ये तक बोल दिया था कि ज़्यादा करोगे तो हम वहीं अनशन पर बैठ जाएंगे। शर्म आनी चाहिए इस व्यक्ति के लिए जिसने मुझे सांसद अनुराग शर्मा से मिलने नहीं दिया। और सांसद अनुराग शर्मा को उन बातों को अपनी पता ध्यान रखना चाहिए कि जिन बातों के कारण आपकी छवि खराब हो रही है। चूंकि चुनाव सामने है, आप वहां से भागते हुए 100 किलोमीटर ललितपुर आए हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर रहे हैं, और हम जैसों के बीच में भी आप आएंगे वोट मांगने के लिए। और उस समय कुछ लोग ऐसा ना कह देंगे सांसद जी जो घमंडी लोग हैं उन्हें दूर कर दो तब हम वोट दें, वरना हमारे तक वोट मांगने नहीं आई हो। कारण क्या है कि 100 किलोमीटर दूर कोई लोग जब इतने जात है तो ये आशा से जात कि हमारे सांसद हमसे मिलें और हमारी समस्या को निदान हुए। हमारी समस्या को निदान नहीं कराने तो ना हमारे पास किसी समस्या है, हम केवल इंटरव्यू करना चाह रहे थे। चूंकि लगातार जनता का दबाव हमारे ऊपर है कि सांसद को इंटरव्यू काय नहीं कर रहे। वो सांसद तो इंटरव्यू जो रास्ता चलतवाओ नहीं करने हैं, जैसे चाय कर लेते टिकट मिली बताओ क्या कह रहे हैं वो करने, जिससे ललितपुर की दशा दिशा बदले जी को कछु सेंस निकल गए, जैसे चंद्रपाल यादव ने दाओ, जैसे प्रदीप जैन ने दाओ, ऐसा इंटरव्यू करने। लेकिन शर्म है, शर्म आनी चाहिए उन जैसे लोगों को जो सांसद से हम जैसे लोगों को दूर रखना चाहते। खैर हम जैसे ढीठ को रोक नहीं पाऊत को ना, कारण क्या है कि हम अपने काम के प्रति 100% वफादार हैं। वही कारण है कि इतनी रात में हम वीडियो बना रहे और सुबह तुम्हें सुना रहे। राम राम।